Welcome to Autism and Mom Life. अबू बकर हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग में शॉपिंग पे से क्या लेंगे हम? मीट और चिकन कट भी लेंगे, मीट भी लेंगे, और क्या लेंगे? ओके से बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अबू बकर ने सारा दिन क्या, संडे का दिन कैसे गुजारा वो आप देखेंगे। ये हम अपने घर से निकले और ये अबू बकर चौकीदार अंकल को जब भी जाते हैं तो अबू बकर इसी तरीके से शेक हैंड करते हैं। ऐसे ये एक्टिविटी करवाने से, इस तरह से शेक हैंड करवाने से उसको न्यू बंदों को पता चलता है कि मुझे किसी से मिलना है तो मुझे शेक हैंड करना है। ये आपने इस तरीके से बच्चों में डेवलप करवानी है। फिर घर से निकल के हम शॉपिंग करने चले गए। अबू बकर ने आपको बताया कि काऊ मीट लेना है, टॉयज़ लेना है और चिकन कट लेनी है। मतलब चिकन को काटता हुआ देखा है तो वो अब बोलता है कि चिकन कट करनी है। फिर हम लोग वहाँ से उसके बाद हम मार्ट में आ गए। अबू बकर देख रहे हैं आप, यहाँ पे मार्ट में इस तरीके से घूमता रहता है और यहाँ पे वो चीज़ों को सर्च करता है, देखता है कि कौन सी चीज़ मैं देख रही हूँ, कौन सा ले रहे हैं। उसके बाद इंसेक्ट उसको बहुत पसंद है तो ये इंसेक्ट के ये 2 लेके और वो यहाँ पे चेयर पे जाके आराम से बैठ जाएंगे और ये सेटिंग करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि उछल पुछल मचा दी, चीज़ें गिरा दी या मुझे उसका हाथ पकड़ के रखना पड़ा या दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं भाई अपने बच्चे को पकड़े हैं, इसने गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर यहाँ के लिए यूज़ टू है और यहाँ जाता है, अपनी ग्रॉसरी करता है। जब तक बाबा बिल बनाते हैं तो अबू बकर ऐसे ही वेटिंग पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट्स वगैरह लेनी थी तो हमने पहले यहाँ से वेजिटेबल्स ली। अबू बकर ने ऐसे ही बैठता है और हम इसको हर जगह साथ लेके जाते हैं। हम हर लोकल शॉप्स पर भी लेके जाते हैं, हम मार्ट्स में भी लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखें अब कितना रश है, कितना गहमा गहमी है। अबू बकर यहाँ पे स्टिल बैठता है और वेट करता है और देखता है कि बाबा क्या ले रहे हैं, मम्मा क्या ले रही हैं, कौन बंदा क्या कर रहा है, इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सारी वेजिटेबल्स के वो नाम बताता है। अगर काऊ मीट ले रहे हैं तो काऊ बताता है। फ्रूट्स के नाम, जितने भी फ्रूट्स पे ठेले पे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, तो बच्चों को इन जगहों पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हम चिकन के लिए वेट करा था। फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर पे आप ये देखें, ये दोनों जो है इनका लंच टाइम हो चुका है। अब ये लोग जो है वो लंच कर रहे हैं। इस तरीके से इनका लंच टाइम ख़त्म हुआ। उसके बाद पार्क में चले। उसके बाद हम लोग चले गए। इन्होंने बच्चों ने बोला कि पार्क चलते हैं। फिर हम लोग बाहर चले गए। पार्क में जाने के लिए हमारी आज लिफ्ट ख़राब थी तो हमें सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ा। फिर उसके बाद बच्चों ने पार्क जाना था तो पार्क पर बैठे, मतलब सारा दिन इस तरीके से बिज़ी रहा। उसके बाद अबू बकर इस बाइक पे बैठे। बाइक पे बैठने के बाद कि मम्मा को बाय बाय करना है और ये सब कुछ करना है। चौकीदार अंकल जा रहे थे, उनको भी बाय बाय करा। ये मैं आपको थोड़ी सी रास्ते की वीडियो बता रही हूँ जो हम पार्क गए। मैं बच्चों को इस तरीके से, मतलब पूरा संडे जो है हमारा इस तरीके से बिज़ी गुजरता है। बच्चों को बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम देते हैं। इस तरीके से अबू बकर पार्क गया और देखें इम्प्रूवमेंट की वजह भी यही होती है। पार्क में भी अबू बकर इस तरीके से घूम रहा है। कोई मुझे उसको पकड़ना नहीं पड़ा, कोई मुझे उसकी सेटिंग नहीं बढ़ानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि किसी को मार रहा है, किसी की कोई चीज़ छीन ली। आराम से इंडिपेंडेंटली चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा। इसकी सेटिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी वेटिंग भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अबू बकर को सब कुछ जैसे कहाँ क्या करना है। अब यहाँ पे अबू बकर ने ट्राई करा था कि मैं चढ़ जाऊँ किसी तरीके से। मुझे अबू बकर ने बोला मामा क्लाइम ऑन ट्री। मैंने बोला ओके ट्राई कीजिए, लेकिन वो इस तरह की स्पेस नहीं बनी। और तो अबू बकर ने इसको बाय बाय कह दिया, बोल रहा बाय बाय ट्री। तो फिर अबू बकर को ट्री पे चढ़ना बहुत शौक़ है इसका। फिर उसके बाद अबू बकर ऐसे ही देखें इंडिपेंडेंटली पार्क में घूम रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चों को जितना ज़्यादा बच्चों पे काम होगा बच्चा उतना ज़्यादा आराम से रिलैक्स होकर अपना काम करेंगे। ये देखें, ये 2 कोई स्ट्रेंजर बैठे हुए थे, अंकल आंटी। उन्होंने अपनी चेयर रखी हुई थी तो अबू बकर वहाँ जाके उनके साथ इंडिपेंडेंटली बैठा रहा और ये काफ़ी देर तक उनके साथ बैठा रहा कि मतलब कोई वो नहीं कि कोई मस्ती कर रहा है या कुछ कर रहा है या बैठा हुआ नहीं है। आप देखें कितनी अच्छी इसकी माशाल्लाह सेटिंग है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सेटिंग होना घर से ही होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेटिंग बच्चे की घर में अच्छी होगी तो कहीं जाके भी वो इससे अच्छी ही सेटिंग देगा। ऐसा नहीं है कि स्विंग्स को देख के या राइड्स को देख के और एक्साइटेड हो गया। यहाँ पे भी देखो बाबा टिकट लेने गए हुए हैं और वो वेटिंग कर रहे हैं आराम से खड़े होकर। ऐसा नहीं कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है भाई, गोद में उठाया हुआ है कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अबू बकर ने और अबू सुफियान ने दोनों ने फ़र्स्ट राइड ली।
जो कि थी ट्रेन। अबू बकर ने जो जो स्विंग बोले वो स्विंग हमने इसको करवाए। ये ट्रेन इस अबू बकर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसने फ़र्स्ट राइड में इधर सामने भी सिटिंग दी, मेरी गोद में भी आके बैठा। इन्होंने तीनों जगह से अपने अच्छे से विजुअल देखा कि मुझे कहाँ से कैसा लग रहा है। सामने बैठूंगा तो मुझे कौन सा व्यू नज़र आएगा, इधर बैठूंगा तो मुझे कौन सा व्यू नज़र आएगा। तो अबू बकर ने पार्क में पूरा टाइम जितना भी रहा खूब इंजॉय करा और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी परेशान नहीं करा कि मुझे पकड़ना पड़े या मुझे इसको कुछ भी ऐसा करना पड़े कि नहीं ये परेशान हो रहा है, ये इरिटेट हो रहा है। तो बस बच्चों पे काम करें और आपका रिज़ल्ट उसके सामने ही आ जाएगा। जितने ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। उसके बाद इनको मैंने हनी बी में उठाया। अबू बकर ने उससे पूछा था तो अबू बकर ने मुझे आंसर करे कि मम्मा हनी बी में बैठना है, तो ये हनी बी में बैठे हैं। अब फिर हनी बी में बैठने के बाद मतलब ये अच्छा था, स्लो था, इसलिए मैंने छोटे वाले को भी बिठा दिया था। इन दोनों ने बैठ के खूब इन्जॉय करा इसमें और किसी भी राइड को ये नहीं करा। लेकिन एक राइड के लिए अबू बकर ने बोला कि दूसरी ट्रेन में मुझे बैठना है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ चेक करने के लिए अबू बकर को ये बोला कि नो बाबा इट्स टाइम टू होम नाउ, कि अब हम घर चलेंगे। तो अबू बकर ने आराम से मेरा हाथ पकड़ा और हम घर आ गए। किसी चीज़ के लिए उसने ज़िद नहीं करी कि नहीं मुझे तो इसमें ही बैठना है, मुझे तो इसमें ही बैठना है, या कुछ बिहेवियर शो करा हो और कुछ ऐसा करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं करा। ये तीसरी राइड थी जिसमें जो है अबू बकर फिश एनिमल थे और इसमें देखें अबू बकर कितना रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। इसने हेड भी अपना डाउन कर लिया, आराम से रिलैक्स था, उसको मज़ा आ रहा था, वो सारी राइड्स को एंजॉय कर रहा था जितना वो एंजॉय कर सकता था। ये देखें कितना रिलैक्स हो गया हुआ है, ये रिलैक्स होकर बैठा हुआ है और आराम से अपनी सारी राइड्स को एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई ये उतरेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने खूब एंजॉय करा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से पूरा दिन अपना उसने स्पेंड किया, बहुत अच्छे से सारी राइड्स ली जो जो बोला। और अब ये देखिए इंडिपेंडेंटली इसने जो है बेल्ट ओपन करी और ये आराम से ख़ुद ही इंडिपेंडेंटली जंप करेगा, कि ये नहीं कि हम गए हैं इसको उतारने के लिए ये, या फिर इसको वहाँ के अंकल जो होते हैं झूले झुलाने वाले उन्होंने उतारा हो। ये इंडिपेंडेंटली चल के जो है वो मेरे पास भी आएगा, पूरा राउंड लेके। इसको पता है कि मम्मा कहाँ खड़ी हुई हैं और ये पूरा इंडिपेंडेंटली, ना इसके बाबा गए ना मैं गई हूँ। ये माशाल्लाह ये ख़ुद ये देखिए जहाँ मम्मा खड़ी थी पूरा राउंड लेके ये मम्मा के पास इस तरीके से आ गया। तो अब उसके बाद यहाँ पे स्टिल हम वेटिंग पे थे, हम बाबा का वेट कर रहे थे कि बाबा कहाँ हैं। तो अबू बकर ने माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पे वेटिंग दी, आराम से बैठा रहा। कोई ये नहीं देखें आप आराम से बैठा हुआ है, ना मैंने इसको कोई हाथ पकड़ा हुआ है ना मैंने कुछ भी करा हुआ है, आराम से स्टिल वेटिंग पर है। बाबा का वेट कर रहा है कि बाबा आएंगे। हालांकि मेरा छोटा वाला बेटा बिगड़ रहा है कि उसको बाबा के पास जाना है, लेकिन अबू बकर आराम से स्टिल वेटिंग है कि मैं वेट कर रहा हूँ बाबा आएंगे तो हम फिर जाएंगे। फिर ये बाबा का दोनों इस तरीके से वेट करते रहे। फिर फाइनली बाबा आ गए। बाबा ने आइसक्रीम लेकर आए तो दोनों ने आइसक्रीम खाई आराम से बैठ के। और इस वेटिंग बहुत अच्छी थी इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर की वेटिंग बहुत अच्छी हो गई है, सेटिंग बहुत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कुछ नहीं। फिर हम पार्क के बाद हम गए दादी के हाउस। हर संडे हम दादी के घर जाते हैं। अबू बकर ने दादी के घर भी ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं करता, ऐसी बात है, वहाँ तो जाता ही रहता है। तो वहाँ जाके सबसे हाथ वाथ मिलाया, सबसे सलाम वलाम करा, सबसे के साथ खेला। वहाँ बच्चे हैं। फिर घर आके देख लें इंडिपेंडेंटली ये शूज़ जो है वो शूज़ उतारा है। फिर इसने दोनों पैरों के शूज़ उतारे, फिर उसके बाद इसने सॉक्स उतारे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ या मैं इसको बोल रही हूँ कि नहीं ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने सॉक्स उतारे, शूज़ उतारे, देन ये सॉक्स को शूज़ में रखा और ये देखें कवर्ड खोल के जहाँ पे हम रखते हैं सॉक शूज़ अपने वहाँ पे भी इंडिपेंडेंटली रखिए। कोई मुझे इसको वो नहीं देनी पड़ी और ख़ुद ही ये ऑटोमेटिकली या फिर अब मुझे बोल रहा है गुड जॉब। उसके बाद जाहिर सी बात है पूरा दिन हो गया था तो ये दोनों थक चुके थे बहुत ज़्यादा। खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने अबू बकर को मसाज देना शुरू करा। जाहिर सी बात है पूरा दिन घूम कर आए हैं, पूरा दिन बस बाहर ही घूमे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका लेफ़्ट राइट का लेग का दोनों का बहुत अच्छे से मसाज किया ताकि रिलैक्स हो और आराम से सुकून से सोए। फिर उसके बाद टमी का मसाज करा। बॉडी मसाज की भी इंशाल्लाह मैं वीडियो आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। उसके बाद अबू बकर को यहाँ पे सुला दिया था मसाजेस करके। अबू बकर का सोने का टाइम हो गया था तो अबू बकर सोने के लिए लेट गया। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरी वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बतानी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।